नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं। सवाल पूछा है हरलीन कौर संधू जो पंजाब भारत के रहने वाले हैं और सिख धर्म में विश्वास रखते हैं। इनका कहना है कि जातिवाद के बारे में गुरबाणी क्या कहती है और आज 21वीं सदी में गुरबाणी का जो सिद्धांत है क्या वो अगर लागू हो, उसको अगर हम जीवन में अपनाएं तो उससे क्या जातिवाद को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहली बात, सन 2026 में आज हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में जो गुरबाणी का सिद्धांत है उसको हम दरअसल समझ ही नहीं पाए। उस सिद्धांत को हमने विचारने की कोशिश नहीं की। हमारी सबसे बड़ी गलती रही कि हमने गुरबाणी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ हमने गुरबाणी को तोता रटन किया या फिर हमने किसी के मुंह से कुछ सुन लिया या फिर हमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, हम गुरुद्वारों तक सीमित रहे, गुरु ग्रंथ के आगे सिर झुकाने तक सीमित रहे या हमने किसी डेरे बाबा इत्यादि की मान्यता को हमने बहुत कुछ मान लिया, सोच लिया, विचार लिया। या फिर हमने ये किया, हमारे जो जत्थेदार, हमारे कथावाचक या हमारे दूसरे रागी या टहड्डी या एनी अदर जो भी है, उनको हमने बहुत कुछ माना, उनके पैरों में हम सिर झुकाते रहे। दरअसल में जब इस सिद्धांत को देखते हैं, ये सिद्धांत एक ब्राह्मणवाद से लिया गया सिद्धांत रहा है, जिसको खत्म करने के लिए 10 गुरुओं ने अनेकों प्रयत्न किए। उसके बाद जो टोटल 35 लोगों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, इनकी बहुत बड़ी कोशिशें रही हैं। जो 35-36 लोग रहे हैं, जिनमें 6 गुरु हैं, बाकी भट्ट हैं, भक्त हैं, उसको गुरसिक यानी कि इत्यादि जो ये रहे हैं, बड़ी कोशिशें की है। बड़ा इनकी जो वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, ये एक क्रांति पैदा करती है। लेकिन हमने उस चीज को समझने के बदले में आज हम एक ऐसी बीमारी में फंस चुके हैं जिस बीमारी को जन्म दिया था ब्राह्मणवाद ने। ये ब्राह्मणवाद ने इसको जो जन्म दिया, वर्ण प्रथा के नाम पर जो कंसेप्ट चला था उसको बिगाड़ दिया गया, जिसके बाद एक जातिवाद सिद्धांत हमारे को थोप दिया जाता है। यानी कि जो हिंदू जो कंसेप्ट है उसमें जो वर्ण व्यवस्था रही है, वो वर्ण व्यवस्था को एक बिगड़ा हुआ चेहरा रूप पेश किया गया, जिसे हम जातिवाद कहते हैं। इस संबंध में जब हम पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी बताए गए। हिंदू धर्म में अक्सर हमने देखा कि 4 वर्ण होते हैं, बल्कि ये सरासर झूठ और कोरा बकवास है। हिंदू धर्म में 4 वर्ण नहीं होते, बल्कि 5 वर्ण होते हैं। हालांकि हमें 5वें वर्ण का कोई बताता नहीं है कि उसका नाम क्या है, वो कैसा है, उसमें क्या सिस्टम्स है, क्या नियम है, किसी को पता नहीं है। लेकिन हमारे कथावाचक गुरुद्वारों में हल्ला मचाते हैं, या फिर जो हमारे पंडे पुजारी है वो अपने मंदिरों में बड़ा हल्ला मचाते हैं। उनको हमें समझना चाहिए था कि जो जातिवाद को खत्म करने का जो सिद्धांत था वो 5वें वर्ण का था। यानी कि 4 वर्ण का जो सिद्धांत रहा वो एक आपके जीवन पर आधारित था, कार्यशैली पर आधारित था, लेकिन 5वां वर्ण उन चारों से निम्न था और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था और मध्यम से मध्यम भी था। खैर वो बातें छोड़िए, आज हम बात करते हैं गुरबाणी के आधार पर जातिवाद को हम किस तरीके से देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 329 में, यहाँ पर गुरु साहिब का फरमान है, वेद की पुत्री सिमृत पाई, सांकल जेवरी लय है आई, आपन नगर आपते बांध्या, मोह के फाद काल सर सांध्या, कटी न कटे टूट न जाई, सा सापन होए जग को खाई, धाम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर में राम कह छूटिया। ये बात जो कह रहे हैं गुरु साहिब, ये हमें समझना था। इन चीजों को जब हमने समझा नहीं, विचारा नहीं, तो हम उलझे रह गए सिर्फ किताबों तक, ग्रंथों तक या शास्त्रों तक, या हम गुरुद्वारों तक या फिर निशान साहिब के थड़े तक। ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया, अपने गाँव में हमने अलग अलग जातिवाद को हमने परचम लहराने की कोशिश की, या हमने गुरुद्वारों में अलग अलग लंगर बना दिए, गुरुद्वारों में बड़ी जाति के जो लोग वो कथावाचक बना दिए, छोटी जाति के जो लोग रहे हैं हमारे, उनको हमने दबा दिया। आज छोटी जाति बड़ी जाति कर कर हमने इस तरीके से सिक्खी को कलंकित कर दिया है कि यहाँ तक कि हमारे जो जत्थेदार हैं वो भी इस कलंक को बड़े रौब से अपने सिर मत्थे लगाते हैं। हालांकि ऐसे कई कथावाचक हैं
जो इस जातिवाद को खत्म करने के लिए गुरबाणी सिद्धांत को बिल्कुल सही पेश करते हैं। लेकिन 100 में से 98% कथावाचक आज हमारे पास ऐसे हैं जो जातिवाद को प्रमोट कर रहे हैं, या हमारे जत्थेदार ऐसे हैं वो सिर्फ पब्लिकली कह देते हैं कि सिख धर्म जातिवाद नहीं मानता, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सिख धर्म जातिवाद की नींव पर टिका हुआ है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जातिवाद को उखाड़कर बाहर फेंकने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यहां पे हमें समझना होगा कि सिख धर्म ने जातिवाद को कैसे प्रमोट किया। जैसे ब्राह्मणवाद ने जातिवाद को बढ़ा चढ़ाकर आपको पेश किया, ठीक उसी प्रकार सिख धर्म ने भी जातिवाद को बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें जट्टवाद या फिर रविदास या सिख लीगर या उसके बाद जिनको हम चूड़ा चमार कहते हैं, SC ST OBC कहते हैं, ये अलग अलग जो कैटेगरिया बना दी या लबाना बना दिए, ये सभी पर हमने भेदभाव शुरू कर दिए। बल्कि ऐसा नहीं करना था। जब गुरु ग्रंथ साहिब में कहे रविदास चमारा, ये एक बाणी आती है संत शिरोमणि गुरु रविदास की, तो हमें यह समझना चाहिए था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो कबीर है वो क्या कहना चाह रहे हैं, नानक हैं क्या कहते हैं, फरीद क्या कहते हैं। गुरबाणी और गुरु ग्रंथ साहिब ने किसी भी प्रकार का जातिवाद का समर्थन नहीं किया। कहते हैं वेद की पुत्री सिमरित भाई, साकल जेवरी लह आई, आपन नगर आपते बाधिया, मोह कै फाद काल सरसांदिया, कटी न कटे टूट न जाई, सा सापन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कह छूटिया। यानी कि इन लोगों ने सिर्फ एक ऐसा सांप को, ऐसे नाग को अपने गले में लटकाया हुआ है, जो नाग, वो सांप इनको खुद खा रहा है, वो सांप है जातिवाद का। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 1127 में, यहाँ पर गुरु साहिब कहते हैं, जात का गर्भ ना करी हो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ ना कर मूर्ख गावारा, इस गर्भ ते चल है बहुत विकारा, चारे वरन आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब ओपत हो। अब यहां पर गुरबाणी जो चारे वरन आखे सब कोई जो वाक्य दे रही है, तो इसका मतलब अब कई लोग ऐसे कहते हैं कि गुरबाणी में जो लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। लेकिन मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले यह कहा था कि वर्ण 4 नहीं बल्कि 5 होते हैं। अब यहां पर कई लोग कहेंगे गुरबाणी जो कह रहे बिल्कुल सही है। अगर गुरबाणी के अनुसार 4 ही वर्ण है तो फिर मैं 5वां वर्ण कहां से उठा के लाया। दरअसल में गुरबाणी ने 5वें वर्ण की बात क्यों नहीं कही, सिर्फ 4 वर्णों का जिक्र ही क्यों किया है, यह हमें समझना था। क्योंकि 5वां वर्ण जो अंतज्य है, अंतज्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यानी कि बड़े से बड़ा भी है, छोटे से छोटा है और मध्यम से मध्यम भी है। यानी कि जो 5वां वर्ण है वो इन सभी को, चारों को कॉमन करने की क्षमता रखता है। इसीलिए 5वें वर्ण में जो गए वो स्वयं सिख हो गए, ये स्वयं स्वामी हो गए, स्वयं सरदार हो गए। यानी कि सरदार का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पगड़ी बांधे ना, सरदार, स्वामी और सिख का मतलब एक ही होता है। स्वामी का मतलब कई समझ लेते हैं कि कोई गुरु होगा, कोई सन्यासी होगा, कोई इत्यादि होगा। यानी कि सारे के सारे जो 3 लफ्ज मैंने बोले ये एक ही कंसेप्ट पर काम करें कि मालिकियत रखने वाला, स्वयं को जानने वाला, जो स्वामित्व को जानता हो। यानी कि कह रहा जात का गर्व न करी हो कोई। अब तुम कहते हो कि मेरी जाति बड़ी है, अपने जाति के नाम पर आप अपने सीना फैला देते हो, अपने कंधे उचका देते हो, अपने कॉलर घुमा देते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अज्ञानी हैं। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण हो, जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है, और जिसने ब्रह्म को नहीं जाना, बेशक वो ब्राह्मण को घर में पैदा हुआ हो, तो वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। यही बात तो हमें वर्ण जो व्यवस्था थी वो कहती है। ब्रह्मत्व को जानने वाला ब्राह्मण है। अगर वो ब्रह्मत्व को नहीं जानता, उसने सिर्फ शास्त्र पढ़े हों, किताबें पढ़ी हों, या फिर उसने ग्रंथ पढ़े हों, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। अब इसके बाद कहते हैं जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा।
कहते हैं जो जाति का गर्व करते हैं, यानी कि जो लोग अपनी जाति का झंडा गाड़ते हैं, ऐसे हमारे जैसे कई जत्थेदार वो अपने जाति का झंडा गाड़ रहे हैं कि मैं बड़ी जाति का हूँ। वो छोटी जाति का अक्सर गुरुद्वारे के प्रधान हैं, बड़ी बड़ी जातियों के हैं, उन्होंने बिल्कुल दादागिरी मचा रखी है। हमारे को देखने में अक्सर मिलता, हमारे कई जत्थेदार हैं, सबसे बड़े चोर और लुटेरे वो हैं, क्योंकि उनका काम ही है अपने को बड़ी जाति के नाम पर चौधर जमानी है, तभी तो बड़ा बड़ा उनका व्यापार फलता फूलता है। कहते हैं ये सारे के सारे जो जाति का गर्व करते हैं कि मैं बड़ी जाति का हूं या छोटी जाति का हूं या किसी भी जाति का हूं, अपने आप को जो जाति शब्द से जोड़ता हो, जैसे कि बहन ने अभी पूछा कि जातिवाद के बारे में क्या है, हरलीन बहन कहती है उन आगे अपना जाति का जो लफ्ज है उसको उन्होंने जोड़ा है उसमें संधु इत्यादि। तो ये जाति लफ्ज आप ना करें, क्योंकि जो लोग ऐसे जाति का लफ्ज जोड़ रहे हैं, जातिवाद से जुड़े अपना सरनेम यूज कर रहे हैं, तो वो लोगों को कह रहे हैं अज्ञानी है, गंवार है। कौन कह रहा है? गुरबाणी कह रही है। कहते हैं ये तो मूर्ख लोग हैं जो अपने नाम के पीछे किसी भी प्रकार की जाति को ऐड करते हैं, शामिल करते हैं। इस गर्भ ते चले हैं बहुत विकार, कहते हैं इस अभिमान से, जो उनको अपना जाति का अभिमान है, इससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, और ये बीमारियां आपके मस्तिष्क को खराब कर देती है, आपके जीवन धारा को बर्बाद कर देती है। आपका जीवन का जो असल जो कंसेप्ट था उससे आप कहीं वंचित हो जाते हैं। कहते हैं चारे वर्ण आखे सबको, तुम तो कहते हो कि इन 4 वर्णों में आपने आपको जातियों से तल्लीन कर दिया। आप कह रहे हो हम 4 वर्णों में से हैं। आपने देखो अक्सर पंडे यही कहते हैं कि भाई ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का मतलब क्या था? जो ब्रह्म को जानने वाला था। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता जिसने जनेऊ डाल लिया हो, चोटी रख ली और शास्त्र अध्ययन किया हो। अगर ऐसा है सिर्फ किताबें पढ़ने से, तो फिर ऐसे हजारों ब्राह्मण मेरे खुद के अपने क्लासमेट हैं जो क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे, वो उनसे भी बड़े ब्राह्मण होंगे, क्योंकि उन्होंने शास्त्र अध्ययन बहुत ही बखूबी किया है। ब्राह्मण उसे कहा गया जो ज्ञान को उपलब्ध ब्रह्म को जानता वाला हो, वो ब्राह्मण होता है। ब्रह्म बिंदते सब ओपत हो, कहते हैं ब्रह्म से ही, उस बिंदु से, उस ऊर्जा से, उस वलय से सभी कुछ पैदा हुआ है। जो ये चारों तरफ जो परिधि है, जो वलय है, ये वृत्त है, इसमें जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है ये सब के सब परमात्मा से पैदा हुआ, अर्थात एनर्जी से या ऊर्जा से पैदा हुआ, वैज्ञानिक भाषा में। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें हम पढ़ते हैं पन्ना नंबर 324। इसमें कहते हैं गुरबाणी का व्याख्यान में, इसमें कबीर साहब कहते हैं गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह के जन्म मत खोए, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत बामण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कबीर ने कितनी प्यारी बात कही है, ये हमें समझना था। अब ये बात तो सिर्फ उस समय के पंडों को कहा था, क्योंकि जिन्होंने जो कहते थे भैया हम पंडित हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम तो परमात्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, ऐसे पंडे को कहते हैं कबीर साहिब कि गर्भवास में कुल नहीं जाती। जब तेरा जन्म हुआ था उस माँ के गर्भ में, वहां ना तेरी कोई जाति थी, ना तेरा कोई कुल था, ना कोई तेरा वंश था। और दूसरी बात, माँ अर्थात गर्भ पृथ्वी को भी कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्म बिंदते सब उत्पत्ति, कहते परमात्मा से ही तो सब कुछ उत्पत्ति हो रही है, उसी से तू बना है, उसी से चमार बना है, उसी से क्षत्रिय बना, उसी से वैश्य बना है। यानी कि जो चारों हैं ये सब के सब ब्राह्मण समेत ये सब उसी से ही बने हैं। तो किस बात का घमंड करता है? अब यही घमंड आज हमारे गुरुद्वारों में बैठे हुए जो अपने आप को जट बताते हैं, जट सिख कहते हैं, यही तो वो अज्ञानी हैं, यही तो गवार हैं, यही वो मूर्ख हैं। जो उस समय के पंडे थे, उस आज के समय 2025 के जो पाखंडी पंडे हैं, वो ये जट्टवादी हमारे जत्थेदार या फिर कथावाचक हैं, जो अपने आप को बिल्कुल बहुत बड़ा महान बताते हैं, या फिर हमारे वो अपने भाई हैं जो अपने आप को बड़ी बड़ी जातियों का दावेदार कहते हैं। आप कहते हैं कहो रे पंडित बामन कब के हो, कहते तो ब्राह्मण तो हुआ कब का, क्योंकि तूने तो ज्ञान ब्रह्म को तो उपलब्ध हुआ नहीं है, तूने तो सिर्फ 4 किताबें पढ़ी हैं। अब उन्होंने तो 4 किताबें शास्त्र पढ़ी हैं, तुमने 4 बार गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लिया। अब तुम किस बात के पंडित हो गए भैया?
जो अपने आप को बड़ी बड़ी जातियों के बता रहे हो, आप गुरु के पक्के सिख बन जा रहे हो। यहां तो ऐसे भी पाखंडी हैं, वो कहते हैं पंजाबी भाषा बोलने वाला ही सिख हो सकता है, बल्कि गुरु गोविंद सिंह पंजाबी नहीं, वो भोजपुरिया बोलते थे, अवधी बोलते थे, खड़ी बोलते थे। उसके बाद उन्होंने फारसी अल्फाज बोले हैं। यानी कि अब यहां पर सोचने वाला है, वो पंजाबी में इतने प्रखर भी नहीं थे। बाद में पंजाबी में प्रखर वो बात पंजाब में आने के बाद होते कौन, गोविंद राय, अर्थात गुरु गोविंद सिंह नाम जिन्हें कहा जाता है। यहां पर समझने वाला कंसेप्ट है, अगर पंजाबी नहीं बोलने वाला अगर सिख नहीं है तो फिर गुरु गोविंद सिंह यानी कि गोविंद राय भी तो फिर पंजाबी नहीं बोलते। उसके बाद जो पंज प्यारे जिन्हें कहते हो, इनमें भी तो अधिकतर जो हैं जो पंजाबी भाषा नहीं बोलने वाले हैं, ये भी फिर सिख नहीं हुए इन लोगों के हिसाब से। क्योंकि जो आज के 2026 के 21वीं सदी के जो पाखंडी सिख हैं, इन्होंने जातिवाद को जिन्होंने प्रमोट किया है, मैं इन कथावाचक, इन जत्थेदार, इन रागी, इन ढाडी, इन पाठी या फिर इन सिखों की बात कर रहा हूं जो जातिवाद को प्रमोट करते हैं या अपने नाम के पीछे जट या इत्यादि इत्यादि लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। या वो अपने आप को रविदासिया लिख रहा है, या उसको अपने आप को वो मिस्त्री लिख रहा है, वो तरखान लिख रहा है, वो अपने को वो क्या कहता है लमाणा कहता है, वो अपने आप को सिख लिख रहा है, एनी अदर कुछ भी नाम देता है। ये सब के सब पाखंडी और बेईमान है। ये मैंने नहीं कहा, ये कौन कहता है, गुरु ग्रंथ साहिब। ये कौन कहता है, कबीर कहते हैं, नानक कहते हैं। हमें समझना था। कहते हैं बामन कह के जन्म मत खोए, कहते हैं तू तो अपने आप को ब्राह्मण कह के अपना जन्म बर्बाद मत कर। और यही बात तो जो अपने आप को बड़ी जाति का बता रहे, कोई अपने आप को जट बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, तू कभी अपना मूर्ख प्राणी तो अपना जन्म व्यर्थ मत कर दियो इन्हीं चीजों में तल्लीन होकर। तेरा जीवन का मकसद ये अपनी जाति का परचम लहराना नहीं है, ये तो मूर्खता है तेरी। जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, कहता अगर तू ब्राह्मण है तो तुमने ब्रह्मणी उस परमात्मा को जाना है क्या, तो आन बाट काहे नहीं आया। अगर तू उसको जानता ही है तो फिर तू सही मार्ग पर क्यों नहीं आया, कि तेरे जीवन का असल मंतव्य है क्या, तुझे पता क्यों नहीं, तू भेदभाव कैसे कर सकता है। तो आज अपने आप को जो बड़ी जाति या छोटी जाति के नाम पे अपने आप को सिख बता रहे हैं, तो इन पर भी तो यही सवाल उठता है। क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब ये जो गुरुद्वारों में बने हुए पंडित पुजारी हैं, या फिर हमारे घरों में बैठे हुए जो अपने आप को चौधरी समझते हैं, जातिवादी, ये इन पर बात आती है। तब कहता तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, कहते हैं कि तुम जो अपने आप को अगर ब्राह्मण कहते हो तो तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम किस प्रकार के ब्राह्मण, और हम किस प्रकार के शूद्र हैं, हम किस प्रकार के चमार हैं। तुम कत लोहू हम कत दूध, कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में अगर खून है तो फिर हमारे शरीर में कौन सा दूध है, कि हमारे शरीर में भी तो वही खून होता है। अब बात आती है जो आज हमारे सिख धर्म के जो पंडित पुजारी ब्राह्मण हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, इनके शरीर में अगर खून बह रहा है तो जो छोटी जाति के जो सिख हैं, क्या उनके शरीर में क्या दूध बह रहा है, क्या पानी बह रहा है, उनके अंदर भी तो वही खून बह रहा होगा। तो फिर भेदभाव किस बात का, ये तो मैं कह रहा हूं नहीं, ये गुरबाणी कह रही है, इसलिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा ना बनाए। आगे जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 473, इस पर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं पंड जमिया पंड निमिया पंड मंगण भी आ, पंड होवे दोस्ती पंड चले रहा, पंड मुआ पंड पहलिया पंड होवे बंधन, सो क्यों मंदा आख्या जित जम्मे राजा। अब यहां तक कि तुम जिन औरतों को कहते हो ये भैया नीच जाति की औरत है, उसकी तुम अवहेलना करते हो। अरे उसी औरत से तो तुम जन्म लिए हो, जो तुम्हारी माँ है वो भी तो वही स्त्री होगी, जो नानक की माँ है वो भी स्त्री होगी, जो मेरी माँ है वो भी वही स्त्री होगी, और जो कृष्ण या बुद्ध की माँ है तो वो भी उस वही स्त्री होगी। स्त्री से ही हमारा सबका जन्म है। अब तुम उस औरत को भी ऊंच नीच की बात कर देते हो, जो छोटी जाति है ये बड़ी जाति, किस बात का भेदभाव। औरत औरत है, माँ माँ है, किस प्रकार का भेदभाव। हमारे मेरे के एक जानने वाले हैं, गुरुद्वारे के प्रधान है, लुधियाना से हैं, बकायदा वो जातिवाद का बिल्कुल झंडा गाड़ रहे हैं, और बहुत जल्दी उनको नंगा करूंगा। ऐसे प्रधानों को, खास तौर पर जो अपने गुरुद्वारे के ग्रंथी सिंह के भेटा मारने वाले हैं, या फिर ग्रंथी सिंह की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, ऐसे गुरुद्वारे के प्रधानों को मैं बहुत जल्दी ठिकाने लगाऊंगा।
और ऐसा ना चाहूंगा कि शायद इन्होंने कभी कल्पना ना की हो। और क्यों इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे कई मेरे भाई हैं जो गुरुद्वारे में हजूरी सिंह हैं, जो गुरु साहब की हजूरी पर कई टाइम से अपनी सेवा दे रहे हैं। कई मेरे ऐसे पाठी भाई हैं, कई कीर्तनी हैं। कहने का मतलब है आज गुरुद्वारों में बहुत ज्यादा ऐसे पाठी, उसके बाद ग्रंथी, उसके बाद सेवादार या फिर कीर्तनी हैं, या फिर अलग अलग जो पद्धतियों पर सेवा करें गुरु साहब की, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में वो अपने हमेशा समय दे रहे हैं। उनकी इन्होंने भेंटा रोक दी, उनकी बच्चों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, उनके साथ ये ज्यादती कर देते हैं, उनको पैसा नहीं दिया जाता, उनके साथ जोर जबरदस्ती ज्यादती की जा रही है। ऐसे जो प्रधान है गुरुद्वारों के, इनका नंगा होना निश्चित है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साथ साथ में गुरु ग्रंथ साहब भी कह रहे हैं। ये अकेले मैंने नहीं कहा, ये 35-36 लोग वो भी कह रहे हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। और दूसरी बात, ये वो लोग भी कह रहे हैं जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद नहीं है। इसलिए इन चीजों को भी सामने में धीरे धीरे लाऊंगा, लेकिन साथ साथ गुरु ग्रंथ साहब का व्याख्या भी अब शुरू होगा। हर एक चीज शुरू हो रहा है। आगे कहते हैं कि सो क्यों मंदा आखे जमे राजन। अब तुम कहते हो ये नीच जाति की, छोटी जाति की औरत है, उसको तुम बुरा भला कहते हो। अरे किस बात की छोटी जाति? उसी औरत से तो सारे ही पैदा हुए हैं। वो छोटी या बड़ी जाति की कैसे हो सकती है? कोई आज उस औरत से पैदा हुआ बच्चा कोई छोटी जाति या बड़ी जाति का किस आधार पर हो सकता है? आगे जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में 1292 नंबर पन्ने पर जब हम पढ़ते हैं, मुए हुए जो मुक्त दे होंगे मुक्त न जाने कोयला, ए पंडिया मोको ढेड कहत तेरी पैज पिंडोरी होइला। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं यहां पर। ये हमें सब समझने का कंसेप्ट था, लेकिन हमने गुरबाणी को समझने के बदले में हमने अपने बाबाओं को, डेरों को प्रमोट कर दिया, हमने अपने जत्थेदारों को प्रमोट किया, हमने कथावाचकों को प्रमोट कर दिया। इन चोरों ने आज तक जातिवाद को फैलाया, इन चोरों ने मूर्ति पूजा को इन्होंने प्रमोट किया। इन बेईमानों पाखंडियों ने 21वीं सदी के जो पाखंडी सिख आज अपने आप को कह रहे हैं, ये जो जातिवादी हैं, इन्होंने गुरबाणी को टोटली कलंकित कर दिया। गुरु ग्रंथ साहब को कलंकित करने वाले आज पाखंडी सिख हैं जो जातिवाद को प्रमोट कर रहे हैं, जिन्होंने धर्मवाद को प्रमोट किया है। गुरबाणी के खिलाफ ये हमेशा खड़े रहे हैं, आज से नहीं, जब से बाबा नानक रहे हैं। और ये उससे पहले से ही हमेशा इस पृथ्वी पर इंसान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटते रहे हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब में पन्ना नंबर 482, यहां पर हम पढ़ते हैं, हम घर सूत तनह नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बसे गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बवरे, तब क्या कहस मुकंदा। हम गोरू तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू न पार उतार चराए हो, ऐसे खसम हमारे। तू बामन में का सीख जुला, बूझो मोर ज्ञाना, तुम तौ जाचे भूपत राजे, हर सौ मोर ध्याना। कितनी प्यारी बात कह रहे। यानी कि तुम जो सूत तनने से भी, उसके एक एक चीज से परमात्मा में उपलब्ध हो रहे। कौन? कबीर, रविदास, ये सारे। हालांकि मैं कबीर की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर कबीर की बात करूं, ये वाणी कबीर की है। रविदास चमड़ा कूट रहे हैं, और उसी रविदास को तुम मत्था टेक रहे हो, फिर कह तो भाई साहब हम चमारों से बड़ी जाति के हैं। फिर तुम कह रहे हो कि ना ना ये छोटी जाति का है, ये सिख छोटी जाति का सिख है। अरे किस बात से कह रहे हो? जिसे तुम छोटी जाति का कह रहे हो, सिख कह रहे हो, इसी छोटी जाति के रविदास के आगे तो तुम अपना सिर झुका रहे हो। जिसे तुम छोटी जाति का आदमी कह रहे हो, इसी कबीर के आगे तो तुम सिर झुका रहे हो। तो तुम कौन से बड़ी जाति के हुए पाखंडी हो? कबीर को देखो, उसके बाद तुम कसाई जो है साधना, इसको उठाओ, इसकी बाणी पढ़ो। मतलब तुम कितने बड़े बेईमान हो रहे हो। गुरबाणी को पढ़ने, सुनने, विचारने के बदले में तुमने सिर्फ गले में गात्रा लटकाने से मतलब रखा है। थोड़ा भैया तुमने पानी रगड़ लिया, 5 बाणियां रट्टा लगा ली, तुमने कह दिया हमने अमृत छक लिया। अमृत छकने का मतलब है जिसने मृत्यु को जाना हो। अमृत ये होता है
जिसने जीवन में प्रेम उतारा हो, जिसके जीवन में सेवा हो, समर्पण हो, ये सारी चीजें। गात्रा पहनने से आप खालसा प्योर नहीं हो गए, आपके अंदर प्योरिटी नहीं आ गया, आपके अंदर कपट आ गया, तुमने जाति का परचम लहरा दिया, डाल दिया गात्रा गले में, बांध दी पगड़ी, कह दी हम सरदार हो गए। सरदार का मतलब क्या होता है? मालिकियत रखने वाला। किस बात की मालिकियत है तुम्हारे पास? अर्थी उठा के तो तुम घूम रहे हो, तुम्हारी लाश को तो तुम ढो रहे हो, घुमा रहे हो, और कहते हो कि ये लाश को तुम नाम देते हो कि मैं जाट हूं, मैं सिद्धू हूं, मैं बराड़ हूं, मैं गिल्ल हूं। तुम पता नहीं क्या क्या नाम देते हो इस अपनी लाश को। कहने का मतलब है, कहते हैं कंठ जनेऊ तुम्हारे, कहते हैं कि तुम्हारे गले में जो जनेऊ है तुम तो इसको लेके घूम रहे हो। अब उन पंडों ने जनेऊ लटकाया गले में, उन्होंने पाखंड वहां भी जातिवाद का मिलाया और आखिर में इंसान को दो तीन कई टुकड़ों में बांट दिया। अब तुमने जनेऊ तो हटा के तुमने गात्रा डाल दिया गले में, अब वो गात्रा लटका के तुमने भी तो वही पाखंड परचम लहराया है। अगर तुमने जनेऊ छोड़ दिया तो दूसरी तरफ तुमने गात्रा लटका दिया, लेकिन पाखंड तो वही का वही रह गया। पाखंड नहीं छोड़ पाए तुम, पाखंड हम नहीं छोड़ पाए, लेकिन हमने जनेऊ छोड़ दिया, लेकिन हम गात्रा लटका के बन गए। हमने कह दिया हम भैया हिंदू नहीं है, हम सिख हैं, हम हरिद्वार नहीं जाएंगे, हम कीरतपुर जाएंगे और अर्थियां जो अस्थियां होते मरे हुए आदमी की हड्डियां बहाने, हम हिंदू नहीं। लेकिन पाखंड तो वही है हमारे पास। जब हम अपना पाखंड ही ना छोड़ पाए तो किस बात के सिख हैं हम? जब हम जातिवाद को ना छोड़ पाए तो किस बात के सिख हैं? कहने का मतलब है, जब तक हमारे जीवन में बदलाव ना आया तब तक हम सिख नहीं हैं, तब तक हम वही ब्राह्मणवादी हैं, वही कर्मकांडी हैं, वही पाखंडी हैं। जिन पाखंडियों, ब्राह्मणवादियों, परंपरावादियों और जातिवादियों के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी है गुरुओं ने, और समस्त गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद जितने भी जो युग पुरुष हैं उन्होंने, जिनकी वाणियों के माध्यम से आज हम जानते हैं कि उन्होंने कैसी क्रांति पैदा की थी। लेकिन आज उस क्रांति को हमने मटिया मेल कर दिया, हमने कलंकित कर दिया गुरबाणी को, हमने कलंक कर लगा दिया गुरु ग्रंथ साहिब पर, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांत को आज तक पिछले 550 सालों में हम लागू न कर पाए। हम इन 350 सालों में गुरु काल के बाद हम इस गुरबाणी सिद्धांत को समझ ही नहीं पाए। हम आज भी उसी कूड़े कचरे में भरे पड़े हैं जिस कूड़े कचरे से गुरुओं ने हमें निकाला था। आज हमें जरूरत है इस कूड़े कचरे को उठाकर बाहर फेंकने की, लेकिन हमने वो कूड़ा कचरा अब संभाल के रखा हुआ है और फिर हम कहते हैं कि हम गुरु के सिख हैं। गुरु के सिख किस बात के हो? जब तुम गुरु की शिक्षा को गले न लगा पाए, अपने जीवन में न उतार पे, तुम किस बात के सिख हो? तुम तो पाखंडी हो। तभी मैंने थंबनेल में लगाया 21वीं सदी के पाखंडी सिख, इसीलिए कहा क्योंकि ये 2026 के पाखंडी सिख हैं, 21वीं सदी के पाखंडी सिख हैं। इसलिए हैं क्योंकि आज 350 साल बाद भी हम उसी पाखंड में तल्लीन हैं, जिस पाखंड से, जिस कूड़े कचरे से, जिस दलदल से गुरुओं ने हमें निकालने की कोशिश की थी। आज हम वापस उसी में डूब रहे हैं। चाहे इस संबंध में हमारा कोई जत्थेदार हो, हमारा कोई कथावाचक, या हमारा कोई कीर्तनी, हमारा कोई पाठी, हमारा कोई रागी, हमारा कोई ढाडी, या फिर हमारा कोई आम कोई भी भाई अगर उस कूड़े कचरे में हो जो जाति इत्यादि के नाम पर, भेदभाव के नाम पर है, आज वो उसी दलदल में बैठा हुआ और गुरुओं को वो कलंकित कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को गुरु का सिख बता रहा है। आज हमें जरूरत है कूड़े कचरे को फेंकना, गुरबाणी को गले लगाना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप अपने नाम के पीछे किसी भी प्रकार की जाति का नाम नहीं लगाएंगे और किसी भी प्रकार की जाति या धर्म इत्यादि से भेदभाव नहीं करेंगे। हम सब मनुष्य हैं। गुरुओं ने मनुष्य के रूप में हमें अपनी आगे यात्रा करके स्वयं परमात्मा बोध के लिए अग्रसर किया था, यह हमें शिक्षा दी थी। आइए मिलकर इस जातिवाद, इस परंपरावाद, पाखंडवाद और भेदभाव इत्यादि को, धर्मवाद को खत्म करते हैं और मिलकर नानक, फरीद, कबीर और रविदास के मिशन को दुनिया तक फैलाते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं मानवता को बचाने के लिए आप अपना एक कदम बढ़ाएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और आखिर में ये कहूंगा
कमेंट सेक्शन के पास में एक हाइप ऑप्शन आता है, आप उसे हाइप करें मेरी वीडियोस को, जिससे कि ये आवाज उस बुलंदी तक जा सके जहां से इस पाखंडवाद को खत्म किया जा सकता है। लोगों को जागरूक करने में मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।